Great. This seat is exactly from continuity type plus type discontinuity. जल्दी जल्दी JEE class 7, I will give you similar level practice questions plus step by step solutions. So after this, you can confidently solve your seat. Question 1 type piecewise plus continuity. Example 1. Find k such that the function is continuous at x is equal to 1. Fx is equal to kx plus 2 x less than 1. In k such that the function is continuous at x is equal to 1. Fx is equal to kx plus 2 x less than 1. 3x minus 1 x greater than equal to 1. Solution. Continuity condition. LHL is equal to RHL plus F is equal to F1. LHL limit x tends to 1 minus Fx is equal to K1 plus 2 is equal to K plus 2. यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है kx प्लस 2 का। यहाँ पे k के वैल्यू x की वैल्यू 1 डाल दिया गया तो k प्लस 2 आ गया। वहीं RHL पे जाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 डालेंगे 2 आ जाएगा। तो अब k यहाँ पे k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 तो k इज इक्वल टू 0, आंसर k इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। सर में तो Question 2 type jump discontinuity. Example 2. Find jump at x is equal to 0, fx is equal to mod x by x. Solution. अब फाइंड करना है जंप एट x इज इक्वल टू 0, fx दिया हुआ है mod x by x। हम लोग LHL निकाल लेंगे। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x by x इज इक्वल टू, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 0 माइनस डाल के मॉड रखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, सीधा सीधी वो बाहर आ जाएगा माइनस, सीधा 0 माइनस माइनस के साथ नहीं आएगा वो, मतलब माइनस मॉड हटेगा तो माइनस लगेगा क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर निगेटिव है। नंबर है। तो फिर अगर x निगेटिव होता है x लेस देन 0 होता है तो मॉड x इक्वल टू माइनस x होता है। मॉड हट के माइनस x आएगा और x x कट जाएगा और माइनस 1 बच जाएगा। वहीं आर एच लिमिट x 0 प्लस फिर x ग्रेटर 0 होने पर मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा तो x बाई x 1 हो गया। तो जम मतलब होता है आर एच एल माइनस एल एच एल कितना है, तो 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया आंसर 2। Type inverse discontinuity. Example 3. Check continuity at fx is equal to of fx is equal to tan inverse 1 by x minus 2। मतलब कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है और कहाँ पे कंटिन्यूस है ये पता कर लेना है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर हम लोग का जी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा 1 बाय, तो अगर एट एक्स इक्वल टू देखें तो फिर यहाँ पे एक्स 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी ये हो सकता है। तो ठीक है, वी नो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है कि एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंड टू 0 प्लस है, ये एक्स टेंड टू 0 माइनस है वो देखना पड़ेगा। इस हिसाब से प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2, इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, सो LHL इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पे हम लोग अगर देखें और RHL इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। सीधा सीधा tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2, समझ में आया क्या? tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। LHL क्या हो जाएगा, LHL में हम लोग को पता है कि 2 माइनस होगा और 2 माइनस में हम लोग 2 माइनस माइनस 2 करेंगे तो लेस माइनस मोड इक्वल टू निगेटिव नंबर आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी अंदर जाएगा तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। ऐसे ही RHL में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 रहेगा, मोड माइनस पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी आएगा,
और फिर RHL इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। नॉट इक्वल जंप डिसकंटिन्यूटी है, आंसर फर्स्ट काइंड जंप। तो फिर जंप डिसकंटिन्यूटी LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है, तो फिर जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट काइंड जंप। Question number 4 type domain of function. Example 4 where is fx is equal to sin inverse 2x discontinuous. यहाँ पे है discontinuous solution domain condition. तो 2x greater than equal to -1 less than equal to 1 हम लोग को ये पता होता है x, तो फिर डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो x greater than equal to -2 -1/2 less than equal to 1/2. Outside is not defined, so discontinuous outside interval. Answer discontinuity for mod x greater than 1, mod x greater than 1/2. Question 5 type greatest integer function. Example 5 check continuity of f is equal to mod x solution continuous everywhere except integers. At integers jump discontinuity. तो हम लोग को पता करना था कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है ना ग्राफ। वो ग्राफ तो पता ही होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सही। 0 से लेके 1 तक होता है, जब x 0 to 1 होता है तो वो हो जाता है 0। मतलब 1 नहीं, 1 से 1, हाँ 1 तक। यहाँ पे फिर हॉलो x सर्कल बिल्कुल x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पे हो जाता है 1। ये ग्राफ होता है x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0 पे हो जाता है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 पे हो जाता है वो -1। वो ऐसे ही होता है। तो फिर अब हम लोग को पता है कि इंटीजर, हर इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना। डिसकंटिन्यूअस होता है। RDS जब डिसकंटिन्यूटी होता है LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है, आंसर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। देख लीजिए आप ग्राफ कैसा होता है। ये हो गया, ये 0 है, फिर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, ये आपका y एक्सिस। आप वो 0 टू लेके 1 तक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ना ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर 1 to x greater than equal to x greater than equal to 1 and less than 2 पे इस तरह का बन जाएगा। वही x greater than equal to -1 and less than 0 पे हो जाएगा कुछ इस तरह का। तो ये हर एक इंटीजर आप देख रहे हैं कि जैसे कि 0 पे ही देख लीजिए। तो LHL है -1, RHL है LHL है -1, RHL है 0। 1 पे देख लीजिए LHL है 0 एंड RHL है 1। 2 पे देख लीजिए, 2 पे भी नहीं बना, हमको कैसा लगेगा हर एक इंटीजर पे ये ऐसा डिफरेंस होता है। ये आंसर हो गया। Question 6 type standard limits form. Example says check continuity at x is equal to 0, fx is equal to x sin 1 by x, x not equal to 0 है। जब x is equal to 0 तो हम लोग को ये फंक्शन दिया गया है। अब हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है x equal to 0 पर बस। तो हम लोग को पता है कि sin 1 by x ग्रेटर देन -1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय x। तो फिर हम लोग -x और यहाँ पे x ऐसा हो जाएगा। स्क्वीज थ्योरम हम लोग को पता है 0 x sin 1 by x इक्वल टू 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पे ये 0 होगा, और ये 1 इन्फिनिटी भले ही, पर ये साइन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 ही होता है। तो फिर इंटीजर ही है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा आंसर। लिमिट f इज इक्वल टू 0
लिमिट यानी कि LHL एंड RHL ये दोनों ही इक्वल, लिमिट इज इक्वल टू F0 मतलब कंटिन्यूस लिखा हुआ है ना, LHL RHL बड़ा करो ना, continuous। कभी जीरो पे भी बड़ा करो। तो फिर F इज इक्वल टू 0 के अगर इक्वल हो गया, जो कि इक्वल है तो कंटिन्यूस है, तो ये इसका आंसर है। ऐसा नहीं करना।